हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। मैट्रिक स्पेस का लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे कि क्या है मैट्रिक स्पेस, प्रॉपर्टीज़ एंड डिटेल्ड वेरिफिकेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको डेफिनेशन से समझाना शुरू करती हूँ। तो देखो, डेफिनेशन क्या है मैट्रिक स्पेस की। मैट्रिक स्पेस क्या है? Metric space is a pair X consisting of non-empty set X and a function D such that X cross X to R is called a metric or a distance function that satisfy the following axioms. For all elements X, Y, Z belongs to capital X. इसका ना मतलब समझ लो क्या हुआ। देखो, there is an error. तो जब हम मैट्रिक स्पेस के अंदर बात कर रहे हैं तो एक सेट है एक्स और डी क्या है, कोई फंक्शन है। डी क्या है, कोई फंक्शन है। और ये डी जो है, जो फंक्शन है, ये एक्स क्रॉस एक्स टू आर जाके मैप होता है। इस चीज़ को आपको समझना है। ये एक्स जो है ये कोई भी सेट हो सकता है पर नॉन एम्प्टी होगा, और ये है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। और आर क्या है, फ़िलहाल आर यहाँ पर रियल नंबर का सेट है। आप चाहे तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेचुरल नंबर, किसी भी तरह का कोई भी दूसरा सेट ले सकते हैं। और डी कौन है, फंक्शन। तो ये इस तरीके का जो फंक्शन है इसी को हम मैट्रिक स्पेस कह रहे होंगे जब ये इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। क्या है ये 4 कंडीशन? देखिए, सबसे पहले नॉन नेगेटिविटी। डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जो भी आप फंक्शन डिफाइन करेंगे, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जो भी आप फंक्शन डिफाइन करेंगे, जो भी, ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दूसरा है आइडेंटिटी ऑफ इनडिस्क्रिमिनेबल्स। कहने का क्या मतलब है, नाम देने के लिए कुछ भी नाम दे सकते हैं। दूसरा क्या है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो। डिस्टेंस फंक्शन की तरह बात ले रहे हैं तो आप दूसरी कंडीशन को जानिए कि एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस 0 कब होती है, जब वो एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो। सिमेट्री, आप एक्स से वाई की डिस्टेंस, ये सपोज मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया, ये एक्स है, ये वाई है। अब यहाँ से डिस्टेंस मेज़र करो या फिर यहाँ से मेज़र करो तो इक्वल ही है। तो ये होती है सिमेट्री प्रॉपर्टी। फिर है हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये इस तरीके से कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स, वाई एंड जेड, ये हमेशा डिस्टेंस जो है कम रहेगी इन दोनों की, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस जब इनको हम ऐड करेंगे। तो यह ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अगर आप ऐसे समझें थोड़ा सा और मैं बताऊं, सपोज आप स्कूल से घर जा रहे हैं, ये आपका सीधा रास्ता है, लेकिन बीच में आप किसी काम के लिए रुक जाएं, है ना, एक तो ये रास्ता है और फिर आप ऐसे ट्रैवल करते हैं, यही है ट्रायंगल। तो ये वाली डिस्टेंस जो है लेस रहेगी इस वाली और इस वाली डिस्टेंस से, यानी कि इसको x माना, इसको y माना सपोज, एंड इसको z माना, तो x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन दिस z। इसी बात को यहाँ इस तरीके से लिख दिया है, z इज़ लेस देन x प्लस वाई, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो ये होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। द फोर्थ कंडीशन, आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास एक सबसे स्पेशल कौन सा आता है, इक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। क्या होता है, देखो जैसा मैंने अभी आपको बताया, अब यहाँ पर हमें, मैंने कहा ना, डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर एक फंक्शन हम ले रहे हैं। ये जो डी फंक्शन है वो ये डिफाइन कर दिया है हमें, डी इज इक्वल्स टू, या डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। और ये जो एक्स वाई हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, आपके आर से आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। डी एक फंक्शन लेना है, एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट रहने वाला है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो x इज इक्वल्स टू भी हमारा r ही है।
ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। वेरिफिकेशन m1 m2 सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अब आप ये बात जानते हैं कि अगर मैं कोई भी पॉइंट उठाऊँ 2 माइनस 3 मैं अगर करने चलूँ इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आपको पता है ये वैल्यू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहने वाली है, तो कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा, अगर यहीं से दूसरी कंडीशन की बात करें कि 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 कब आएगा, जब x इज इक्वल्स टू वाई हो, ये भी सेटिस्फाइड। सही है। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन पर। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि मोड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस। अब आप इसको और इसको समझो, आप 2 माइनस 3 करो या आप 3 माइनस 2 करो, ये होल्ड हो रही है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। ठीक है, इन जनरल ये x और y लेके बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये आप जानते ही हैं कि मोड ऑफ x माइनस जेड इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ वाई। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका इस्तेमाल करके हमने ये बना दिया कि मोड ऑफ x माइनस जेड इज लेस देन मोड ऑफ x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। तो ये हो गई आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से ये होता है आपका इक्लिडियन मेट्रिक स्पेस ऑन आर। सिंपल। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द डिस्क्रीट मैट्रिक। इसको किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं डिस्क्रीट मैट्रिक को, ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट x, ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट x, एक नॉन एम्प्टी सेट लिया है x, यानी कि x नॉन एम्प्टी होना चाहिए, पहली कंडीशन। डिफाइंड है इस तरीके से, किस तरीके से डिफाइन किया गया है, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ x इज इक्वल्स टू वाई एंड डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। अब मैं आपको उसको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं ये। पीछे जो मैंने अभी आपको बताया वहाँ पे ये डी एक्स माइनस वाई इस तरीके से डिफाइन था। किस तरीके से डिफाइन था मैंने जस्ट बता दिया है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे यहीं कंफ्यूज रहते हैं। ये होता है ना, डी जो फंक्शन था, ये डी ऑफ एक्स वाई जो था वो इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई था, राइट, ये फंक्शन था। अब यहाँ पर जो डी हमने लिया है वो क्या है, वो इस तरीके से डिफाइन है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 है कब, जब x इज इक्वल्स टू वाई है, एंड डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 है यदि x इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई है। तो इस तरीके से इस फंक्शन को डिफाइन करा गया है और इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक, याद रखना, इसको कहते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक। अब इसके लिए भी हमें वो 4 कंडीशन ध्यान रखनी है। क्या है वो 4 कंडीशन, वही पहली वाली क्या कहती है कि डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिस्टेंस इज आइदर 0 और 1, या तो 0 रहेगी या 1 ही रहेगी क्योंकि हमारे पास फंक्शन में 2 ही वैल्यू हैं, या तो 0 है या 1 है। ठीक है, और जब एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो जाएंगे, जब डिस्टेंस बिटवीन x एंड y हो जाएगी, तो यानी कि ये वाली कंडीशन, दूसरी कंडीशन डिस्टेंस ऑफ x एंड y की जब बात करेंगे तो वो तो 0 आ जाएगी क्योंकि हमें बताया है कि अगर x इज इक्वल्स टू वाई होता है तो आपको ये लेके चलना है कि इज इक्वल्स टू 0, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन पे होती है सिमेट्री कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ वाई एक्स। ठीक, अच्छा इसको ध्यान दें, अगर वो इक्वल नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो गई, वो 1 होगा। अब चाहे वाई ऑफ एक्स करो या एक्स ऑफ वाई करो। दूसरी बात, अगर वो इक्वल हो भी रहे हैं तो फिर वो 0 बन रहा है, तो भी इक्वल है, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई। फोर्थ कंडीशन देखते हैं क्या कहती है फोर्थ कंडीशन, टू प्रूव डी ऑफ एक्स जेड इज लेस देन डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी वाई जेड इफ एक्स इज इक्वल्स टू जेड LHS इज 0 इज ऑलवेज ट्रू, इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जेड देन LHS इज 1, देन वाई कैन नॉट बी इक्वल टू द बोथ एक्स एंड जेड। ठीक, सो एटलीस्ट वन टर्म इज ऑन राइट हैंड इज 1। देखो ये एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये चल जाएगा और ये चल जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज x इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई रहा
तब वैल्यू 1 हम ले लेंगे, और y इज़ नॉट इक्वल्स टू z रहा तब हम वैल्यू 1 ले लेंगे। तो 1 और 1 2 हो गया। तो ऑलवेज x और z तो सेम है ही नहीं, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2। ये एक कंडीशन में अगर ये सेम हो भी जाते हैं तो 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, तो फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई क्योंकि इक्वल्स टू का भी साइन है। तो इस तरीके से ये होती है डिस्क्रीट मैट्रिक। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब क्या है मैट्रिक स्पेस, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, सो आगे बढ़ते हैं। अब आप इन एग्जांपल्स को ट्राई करेंगे। यूक्लिडियन मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, वेरिफिकेशन आपको खुद करना है। जैसे ध्यान दो, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ये फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू ये फंक्शन है। फंक्शन से मतलब ये पेयर दिया हुआ है, फंक्शन तो एक्चुअली ये है, ये होता है ना, ये है डी सच दैट x क्रॉस x टू r। तो ये जो d है ये हमें डिफाइन करके ये दिया हुआ है कि d ऑफ एक्स वाई इस तरीके से हमें डिफाइन करना है। ठीक है, सिंपल। अब आप इसको चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करा के देखो, हालांकि यहाँ पे सब लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द डेक्सिकैब मैट्रिक। ये भी यहाँ पे इस तरीके से ऑन आर स्क्वायर, ठीक है, बता दिया है, ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। फिर है द मैक्सिमम मैट्रिक, एल इन्फिनिटी मैट्रिक, ये यहाँ पे बता दिया है कि इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, हालांकि ये आपके सिलेबस में इतना नहीं है, थोड़ा बहुत ही होगा। ठीक है, एंड द मैट्रिक ऑन सी ए बी, सो ये हो गया। तो आप इन एग्जांपल्स को देख सकते हैं, ये मैंने आप चाहें तो आराम से स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी क्या होता है मैट्रिक स्पेस। बहुत सिंपल है, ये बस आपको ये ध्यान रखना है।